रहेगा। और जैसा कि आप थंबनेल देख कर आए, हम सिर्फ हमारे वीडियोस में ये बात करेंगे कि रिटेल जो कम्युनिटी है वो कहाँ लॉस करेगी, क्यों लॉस करेगी और कैसे लॉस करेगी। वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में जानने और सीखने को मिलेगी। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको लाखों रुपए कमाने की कमिटमेंट तो कभी नहीं देगा, लेकिन आपका लाखों रुपया लॉस होने से बचा सकता है। और काफी आपको लर्निंग एक्सेस यहाँ मिल सकता है। अदर इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर से काफी अच्छा आपको एक लर्निंग की पॉइंट यहाँ मिलेगा। तो निफ्टी से शुरू करते हैं कि कल क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो ये आपको दिखेगा कि ये जो 3 दिन में हुआ है, 3 दिन में मानते हैं मार्केट ऊपर गया है, गैप अप खुला है, लेकिन गैप अप खुलने के बाद मार्केट ने कुछ किया, कुछ खास किया नहीं। मतलब कि बायर में कुछ खास दम है नहीं। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये जा कहाँ रहा है, कहाँ आ गया, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप ये चीज देखेंगे तो ये बिल्कुल अपने ब्रेकडाउन लेवल पे आ चुका है। ठीक है, तो अगर ऊपर के लेवल पे गैप अप मार्केट खुलता है कल, सबसे पहली चीज तो होगा क्या, रिटेल कम्युनिटी जो संडे, सैटरडे, संडे और मंडे 3 दिन पॉजिटिव ही पॉजिटिव सुनकर आएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ऊपर अगर गैप अप खुल जाता है ना, तो बिना किसी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के, देखिए ये आपको वर्ड छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये जो कंफर्मेशन जो वर्ड है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ, कंफर्मेशन। ठीक है, ये जो वर्ड है ना, ये बहुत बड़ा वर्ड है अपने आप में। बहुत से लोग इस वर्ड का मतलब नहीं समझते हैं, लेकिन मैं आपको इस चीज की एक चीज बता दूं कि ये काफी बड़ा वर्ड है अपने आप में, कंफर्मेशन। ठीक है, तो रिटेल कम्युनिटी क्या करेगी, जब यहाँ मार्केट अगर कल फ्लैट खुलता है या फिर गैप अप खुल के अगर इस लेवल का ब्रेकआउट करता है, तो उन लोगों के माइंड में वो यूट्यूबर्स याद आएंगे, वो इन्फ्लुएंसर याद आएंगे, सीएनबीसी और जी बिजनेस लाइव, ये सब याद आएगा कि उस यूट्यूबर ने ये बोला था कि मार्केट पॉजिटिव है, डाउ जोन्स पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव है। मतलब इधर उधर से पॉजिटिव पॉजिटिव सुनकर आएगा। और अगर गैप अप खुल जाता है, इन लेवल्स के ऊपर खुल जाता है या फिर इन लेवल्स के आसपास खुल जाता है, तो वो क्या करेगा, बिना किसी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के, बिना कुछ आगे देखे, बिना कुछ पीछे देखे, बिना कुछ चार्ट पे देखे, वो यहाँ सीधा कूद पड़ेगा, सी बाय करेगा या फ्यूचर बाय करेगा, या फिर ये देखेगा कि यहाँ से मार्केट है ना और ऊपर चला जाएगा, और यहाँ क्या करेगा, स्टॉक्स में बाइंग बनाना शुरू करेगा कि ट्रम्प साहब ने 90 दिन का रिलीफ दे दिया है, टेरिफ वॉर पोज हो गया, मार्केट ऊपर जाएगा। दोस्तों, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, एफआईआई डीआईआई की तरह सोचो, उनके गेम में फंसो मत, उनकी तरह एक अच्छे प्लेयर बनो। नहीं है तो ऊपर के लेवल पे क्या होगा, खुलेगा ना, अगर मार्केट ऊपर के लेवल पे गैप अप खुलता है तो रिटेल कम्युनिटी 90% लोग क्या करेंगे, सी बाय करेंगे। और यही सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि आप ये चीज देखेंगे कि यहीं से मार्केट है ना बहुत बड़ा गैप डाउन खुला था इसी लेवल का ब्रेक डाउन करके। ठीक है, तो मतलब यहाँ जो एफ आई आई डी आई है वो बाय करने में नहीं, सेल करने में इंटरेस्टेड है। मार्केट डायनामिक है, सुप्रीम है, नो डाउट मार्केट ऊपर भी जा सकता है यहाँ से, लेकिन मार्केट अगर आप ऊपर के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, सी बाय करना चाहते हैं, स्टॉक बाइंग का तो ये समय नहीं है। मैं तो ये बोलूंगा, इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हो तो ये अभी समय नहीं है। कुछ कंफर्मेशन आएगा तो आपको जरूर मिलेगा। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, और हमारी कम्युनिटी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां भी जुड़ सकते हैं। जब इन्वेस्टमेंट का सही समय आएगा तब आपको बता दिया जाएगा, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट का सही समय नहीं है। तो इधर उधर की सुन के फंसने वाली बात मत कर लेना, अपना पैसा मत गवा बैठना दोस्तों। बड़ा दुख होता है जब पैसा जाता है, तो क्योंकि काफी मेहनत से कमाया जाता है पैसा। ठीक है, तो ऊपर के लेवल पे रिटेल कम्युनिटी क्या बाय करेगी, सी, अगर गैप अप खुलता है तो क्यों बाय करेगी, क्योंकि वो इधर उधर से पता नहीं कहाँ कहाँ से सब कुछ पॉजिटिव सुन के, और गैप अप अगर खुल जाता है तो उसके लिए वो कंफर्मेशन है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहाँ बाय भी करना है, सी बाय भी करना है या फ्यूचर बाय भी करना है, तो बिना किसी मल्टीपल स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के सी बाइंग करना काफी मूर्खता हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर एफ आई आई डी आई ने यहाँ से ब्रेकडाउन करा के अगर ये लेवल दिखाया, तो यहाँ उनके वापस ऑर्डर एक्चुअल में ट्रिगर होते हैं, या फिर वापस से वो सेल करना शुरू करते हैं, तो ये लो वापस कटेंगे। आप देख सकते हैं, ये 4 दिन में मार्केट ऊपर तो आया है, लेकिन इन 4 दिन में कहीं पर भी एक अच्छा बायर हमें नहीं दिख रहा है। ये डेली टाइम फ्रेम में एक फर्स्ट आपको दिखा था। ठीक है, उसके बाद कहीं पर भी बायर कोई स्ट्रोंगनेस नहीं दिख रही है। तो यहाँ जो ये एरिया है ये सेल जोन है, और यहाँ बाय अगर कर लिया आपने तो ये याद रखना, ये स्टॉप लॉस लेने तक का शायद आपको समय नहीं मिलेगा। आप इधर उधर की सुन के चाहे ले लीजिए, लेकिन आप सीखिए, मैं तो ये बोलूंगा। और ये लेवल जो है, आप साइकोलॉजी समझिए ना, यहाँ जितने भी लोग हैं, जब ये गैप डाउन खुला तो मैं सबको चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि यहाँ पुट मत खरीदना, काफी दिक्कत हो सकती है, और आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी दिक्कत हो गई।
जो भी लोगों ने पुट होल्ड कर रखा है वो आज भी लॉस में है, या फिर बहुत से लोग जो निफ्टी में ट्रेड करते होंगे, ठीक है, वीकली एक्सपायरी होती है तो वो लोग तो वैसे ही वीकेंड पे खत्म हो चुके हैं। तो यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है, यहाँ सबको अगर गैप अप खुल जाता है तो रिटेल कम्युनिटी को सिर्फ फंसाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर सी बाय भी करना है तो बिना किसी स्ट्रॉन्ग मल्टीपल कंफर्मेशन के सी बाय करना काफी मूर्खता हो सकती है। ठीक है, हाँ, यहाँ अगर कोई पुट का या सेल का कंफर्मेशन मिलता है जैसे यहाँ मिला था, वैसा मिल सकता है, मिलेगा, तो यहाँ से पुट की अपॉर्चुनिटी काफी बेहतरीन बनती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ इन लेवल्स पे आपको ऊपर के लेवल पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। सी बाय करने से पहले ये देखिएगा कि क्या मार्केट उसको कंफर्मेशन कर रहा है। ठीक है, क्या एफ आई आई डी आई इसमें इंटरेस्टेड है यहाँ बाय करने में। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्यों? क्योंकि रिटेल कम्युनिटी ही हाई प्राइस पे बाय करती है, रिटेलर तो यहाँ नीचे बाय करता है, सॉरी, रिटेल कम्युनिटी ही हाई प्राइस पे करती है। हाई प्राइस पर कौन बाय करता है? रिटेल कम्युनिटी, एफ आई आई डी आई नहीं करते। एफ आई आई डी आई ने बाय भी किया होगा तो यहाँ किया होगा सस्ते प्राइस पर। कौन खरीदता है? एफ आई आई डी आई। और महंगे प्राइस पे कौन खरीदता है? रिटेल कम्युनिटी। और सस्ते प्राइस पे कौन निकलता है? रिटेल कम्युनिटी। और महंगे प्राइस पे कौन निकलता है? एफ आई आई डी आई। तो यहाँ एफ आई आई डी आई के निकलने का समय हो सकता है, तो यहाँ बिना मल्टीपल स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के सी बाय करना काफी दिक्कत कर सकता है आपको, आपकी कैपिटल को। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है निफ्टी के अंदर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम फाइनेंशियल निफ्टी की। तो फाइनेंशियल निफ्टी को अगर आप देखोगे, फाइनेंशियल निफ्टी कहाँ आके रुका था फ्राइडे के थर्सडे के सेशन में। ठीक है, फ्राइडे के सेशन में तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अपने सेलिंग एरियाज के पास आ चुका है, और ऊपर भी जाएगा ना तो ऊपर भी यहाँ आप देखोगे कि सेलिंग एरिया है। ठीक है, तो ये पूरा सेल जोन है। यहाँ अगर आप सी बाय करके फंस जाते हो ना, तो बड़े दुख की बात होगी दोस्तों कि वो आपका सी जीरो होने के इस मंथ चांस हो सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ सी बिना कंफर्मेशन के, बिना स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के सी बाय करना काफी दिक्कत हो सकता है। हाँ, यहाँ अगर है ना कोई स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्म, यहाँ देखिए बात फिर वही आती है कंफर्मेशन पे। चाहे पुट हो, चाहे कॉल हो, चाहे सेल हो, चाहे बाय हो, बिना कंफर्मेशन के कुछ मत करो। सबसे पहले ये देखो आपकी मार्केट अभी है कहाँ। मार्केट वहां है जहां से इसने ब्रेकडाउन करके एक अच्छा लो लगाया था। मतलब यहाँ एफ आई आई डी आई बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं है, यहाँ एफ आई आई डी आई आई सेल करने में इंटरेस्टेड है। उनके तरीके से आप सोचो। तो अगर फाइनेंशियल निफ्टी भी ऊपर के लेवल पे खुलता है तो सी बाय करना काफी दिक्कत कर सकता है बिना स्ट्रॉन्ग बुलिश मल्टीपल कंफर्मेशन के। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर कोई वीकनेस या बियरिश कंफर्मेशन दिखाई देता है तो यहाँ से पुट का ट्रेड काफी अच्छा बनेगा, सेल का ट्रेड काफी अच्छा बन सकता है, लेकिन वो भी कंफर्मेशन पे, उससे पहले कुछ भी नहीं। तो ऊपर के लेवल पे कॉल बाय करना काफी दिक्कत कर सकता है फाइनेंशियल निफ्टी में भी। ठीक है, डाउ जोन्स को अगर आप देखेंगे तो पर्टिकुलर इस लेवल के नीचे नीचे बियरिश है, जो कि है 40,841 का लेवल। ओके, सेंसेक्स की, अब हम सेंसेक्स की बात कर लेते हैं तो सेंसेक्स का भी सेम हाल है। सेंसेक्स भी अगर आप देखोगे कहाँ जा रहा है, तो सेंसेक्स भी बिल्कुल अपने ब्रेकडाउन लेवल पे जा रहा है, अपने सेल जोन में जा रहा है। तो सेंसेक्स में भी आप अगर ऊपर के लेवल पे यहाँ कहीं अगर कॉल बाय करके फंस जाते हो, बड़े दुख की बात होगी दोस्तों, वो आपका कॉल है ना इस पूरे मंथ में जीरो भी हो सकता है। तो ऊपर के लेवल पे अगर आपको सी के लिए बेट करना है तो स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के साथ ही करें। अदरवाइज अगर यहाँ कोई वीकनेस या सेल का या पुट का कंफर्मेशन दिखाता है तो वो यहाँ से प्रॉफिटेबल हो सकता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ओवरऑल अभी सेल ही है, सेल ऑन बाउंस ही है, बियरिश ही है मार्केट। इधर उधर की सुन के अपना पैसा ना गवा बैठना दोस्तों, इस चीज का मैं आपको सीधा सीधा एक बार बोल देता हूँ। बाकी सुनना ना सुनना आपकी मर्जी है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए मिड कैप की बात करते हैं। तो मिड कैप निफ्टी भी कहाँ जा रहा है? बिल्कुल अपने ब्रेकडाउन लेवल पे। ठीक है, जहां से इसने पहले ब्रेकडाउन किया था। तो अगर ये भी ऊपर यहाँ गैप अप खुल जाता है तो यहाँ सी बिना मल्टीपल कंफर्मेशन के बाय करना, सी के लिए बेट करना इन लेवल से काफी दिक्कत हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऊपर के लेवल पे कौन पकड़ता है? महंगे प्राइस किसको पे करवाते हैं एफ आई डी आई? एक रिटेल कम्युनिटी को। तो रिटेल कम्युनिटी मूर्ख है। ठीक है, वो हाई प्राइस पे बाय करता है और लो प्राइस पे निकलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी पॉजिटिव न्यूज थी और यहाँ पर भी आपको बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज मिल रही होगी या मिल चुकी होगी या मिलेगी। ठीक है, लेकिन ट्रस्ट मत करना बिना बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के। और यहाँ अगर कोई वीक बियरिश प्राइजेक्शन मिलता है तो ये लो कटना ही कटना है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है मिड कैप निफ्टी में। ओके, अब हम देख लेते हैं किसको, बैंक निफ्टी को, कि बैंक निफ्टी कहाँ है। तो बैंक निफ्टी को अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी बिल्कुल आप अगर देखोगे तो अपने एक ब्रेकडाउन लेवल के ऊपर तो ये आ चुका है। ठीक है,
अब ये जा कहाँ रहा है, आप ये देखोगे बिल्कुल अपने इस ब्रेकडाउन लेवल के पास। ठीक है, एक ब्रेकडाउन लेवल ये ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुका है, ये दूसरे ब्रेकडाउन लेवल के पास जा रहा है। तो यहाँ पर ये बैंक निफ्टी भी है ना, इन लेवल पे अगर ऊपर के लेवल पे आप हाई सी का प्रीमियम खरीद लेते हो, बाय कर लेते हो सी हाई प्रीमियम पे करके, तो हो सकता है कि वो आपके लिए लॉस का सौदा हो। इस चीज का ध्यान रखना, वो लॉस की डील हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से पहले इनसाइडर ने इतना बड़ा गैप डाउन खोला था, तो यहाँ एफ आई आई डी आई सेल करने में अगर वापस इंटरेस्टेड हो गए ना, तो यहाँ से मार्केट वापस इस लो को काटने जाएगा ही जाएगा। तो वेट करना, यहाँ कंफर्मेशन क्या मिलता है। जब तक सी के लिए तो यही बोलूंगा कि जब तक बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं दिखता है, मिलता है, तब तक सी के लिए जाना बहुत खतरनाक हो सकता है ऊपर के लेवल पे। ठीक है, हाँ, यहाँ से अगर हमें कोई बुलिश, सॉरी, बियरिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है सेल का या पुट का कंफर्मेशन मिलता है, तो वो हमारे लिए जरूर प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब हम इंट्राडे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि इंट्राडे टाइम फ्रेम में क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर मार्केट ऊपर खुलता है, ठीक है, इस जोन में अगर मार्केट खुलता है, तो अगर सी वाई भी करना है ना, तो यहाँ तक एक बार आने दो। ठीक है, और जब यहाँ अगर इस जोन में वापस जब ये डिप दे, तो यहाँ अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलेगा तो ही सी को ट्रेड करना है। अदरवाइज क्या हो सकता है कि यहाँ से मार्केट नॉन को वापस नीचे भी आ सकता है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अगर इन लेवल्स के वापस नीचे आ गया तो दिक्कत कर सकता है। और नीचे के लेवल की कहाँ कहाँ से बैंक निफ्टी बाय बाउंस कर सकता है, तो इन लेवल्स पे पुट खरीदना काफी दिक्कत हो सकता है नीचे के लेवल पे। क्योंकि यहाँ से अगर बाउंस आया, तो ये मान लेना कि इन यहाँ जो पुट खरीदेंगे नीचे के लेवल पे, है ना, उनको काफी दिक्कत हो सकती है। तो आप वेट करिए, सब्र करिए कंफर्मेशन का। सेल ऑन बाउंस मोड याद रखिए, बाय ऑन डिप मोड याद रखिए। ठीक है, कंफर्मेशन पे जाइए, बिना कंफर्मेशन होप ट्रेड करना कि यहाँ से मार्केट और नीचे जाएगा, यहाँ से मार्केट और ऊपर जाएगा, सिर्फ लॉस का कारण बनता है रिटेल कम्युनिटी के लिए। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास बैंक निफ्टी का। अब हम देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी को। तो मिड कैप निफ्टी अगर गैप अप खुलता है इस जोन में, अगर मिड कैप निफ्टी हमारा खुलता है यहाँ कहीं अगर खुलता है, ठीक है, तो इस जोन में बिना बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के सी के लिए बेट करना काफी दिक्कत हो सकता है। फर्स्ट ब्रेकआउट तक ट्रेड करना काफी रिस्की हो सकता है। अगर ट्रेड कर भी रहे हो ऊपर के लेवल पे सी, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आप हाई प्रीमियम पे कर रहे हो सी के लिए, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना। भाई साहब, जो स्टॉप लॉस नहीं लगाता ना, ये मान लेना कि सबसे बड़ा लॉस का कारण वो खुद है, क्योंकि वो स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करता है। तो स्टॉप लॉस भी एक पार्ट है इसी गेम का। तो स्टॉप लॉस के डिसरेस्पेक्ट ना करे, वो आपके कैपिटल को बचाता है। ठीक है, और यहाँ से अगर मान लीजिए कि कोई ब्रेकआउट फेलियर वाली सिचुएशन या कोई सेल का प्राइस एक्शन या फिर कोई पुट का कंफर्मेशन मिलता है, तो यहाँ से पुट ट्रेड बन सकता है काफी अच्छा। जिनके पहले बाउंस के लेवल कौन कौन से होंगे, नीचे किन किन लेवल्स पे पुट नहीं खरीदना है हमें, तो इस लेवल पे एक हमें पुट नहीं खरीदना है, क्योंकि यहाँ से बाउंस आएगा ही आएगा। अगर मार्केट वीक है तो छोटा सा बाउंस आएगा और फिर वो फेड हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप देख लेना कल के मार्केट में। ओके, और कहाँ से हमें पुट नहीं खरीदना है, एक यहाँ से पुट बाय करना काफी रिस्की हो सकता है इन लेवल से। तो इन लेवल्स पे अगर मिड कैप निफ्टी आता है, तो याद रखना कि यहाँ पुट बाय करने की गलती मत करना। यहाँ से बाउंस आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर मार्केट एक्सट्रीम वीक है तो छोटा बाउंस आएगा, और जब वो बाउंस फेड पड़ेगा या कोई वीक बेरिश सेल का प्राइस एक्शन मिलेगा, तो हम पुट ट्रेड कर सकते हैं, वो हमारे लिए सही है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सेंसेक्स को। तो सेंसेक्स अगर ऊपर के लेवल पे खुलता है, तो फिर से वही बात बोलूंगा कि पोल के हाई प्रीमियम दोगे आप। अगर ऊपर के लेवल पे आप पोल बाय करते हो, तो इतना मेरी बात को याद रखना कि ऊपर के लेवल पे आप पोल के हाई प्रीमियम पे कर रहे हो। एफ आई आई डी आई क्या करवाते हैं रिटेल कम्युनिटी से, हाई प्राइस पे बाय करवाते हैं और लो प्राइस पे निकाल देते हैं। तो हाई प्राइस पे बाय करने से पहले सोच लेना, ऊपर के लेवल से कॉल बाय करनी भी है तो डिप आने दो। ठीक है, यहाँ तक आने दो, इस हाई तक। ठीक है, यहाँ तक डिप आने दो, और जब यहाँ से अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलेगा, तो ही सीई के लिए बेट करना। अदरवाइज सीई के लिए बेट करने से कोई मतलब नहीं है। छोटा मोटा अगर बाउंस आता है और वापस अगर वीक पड़ने लगता है, तो ये पुट की अपॉर्चुनिटी होगी, ना कि कॉल की। तो आंखें खुली रख के काम करिएगा, कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और नीचे के ये जो लेवल है, इन लेवल से पुट बाय करने की गलती मत करना। यहाँ से बाउंस आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, हाँ, ये है कि बाउंस में अगर कोई वीक बियरिश साइन मिले, तो फिर वहां से पुट खरीद सकते हो, वहां से फिर अच्छा प्रॉफिट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अनटिल अनलेस फंसने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। इन्फॉर्मेशन का फायदा उठाना सीखो। ठीक है, फंसना बंद करो। यहाँ से भी एक बाउंस आ सकता है, तो इन नीचे के लेवल से भी पुट खरीदने वालों थोड़ा सा ध्यान रख लेना इन लेवल्स का। ओके,
चलिए, अब हम देख लेते हैं फाइनेंशियल निफ्टी को। तो अगर फाइनेंशियल निफ्टी भी अगर गैप अप खुलता है, इन लेवल्स के ऊपर खुलता है, तो इतना याद रखना कि ऊपर के लेवल पे सी बाय करने का मतलब है कि हाई प्रीमियम पे करना एफ आई आई डी आई आई को, ठीक है। वो क्या करेंगे, आपसे खोल के हाई प्रीमियम पे करवा देंगे इन लेवल पे, और फिर यहाँ से नॉन स्टॉप उस प्रीमियम को खा जाएंगे, तोड़ देंगे और आपको लॉस में बिठा देंगे। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अगर कॉल बाय करना भी होगा तो डिप आने दो, और जब डिप में कोई कंफर्मेशन मिले ना, तो ही कॉल के लिए जाओ, अदरवाइज कॉल के लिए जाने का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए, और कहाँ कहाँ से बाउंस आ सकता है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। ये लेवल है, ठीक है। अगर यहाँ फिन निफ्टी आता है कल, ठीक है, और यहाँ से अगर कोई बाइंग का या बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देता है, तो एक सी का ट्रेड अच्छा बनेगा। अदरवाइज बाउंस आना है, लेकिन वो वीक बाउंस भी हो सकता है। वो बाउंस सिर्फ सेल के लिए भी एफ आई डी आई यूज कर सकते हैं। तो बाउंस में अगर कोई वीक बियरिश या सेल का साइन मिले तो आंखें खुली रखना। एक फुट का ट्रेड यहाँ तक के लिए काफी अच्छा बन सकता है, ठीक है। और इन लेवल्स पे अगर फिन निफ्टी आ जाता है, तो इन लेवल्स पे पुट खरीदने की गलती मत करना, क्योंकि यहाँ से बाउंस आने के पूरे पूरे चांसेस है। अगर स्ट्रॉन्ग बायर यहाँ दिखता है, स्ट्रॉन्ग बाउंस, स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन यहाँ दिखता है, तो यहाँ से काफी अच्छा बाउंस मिल सकता है, यहाँ तक या यहाँ तक के लिए, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, छोटा मोटा बाउंस आएगा, ठीक है, और फिर से सेलर अपनी गिरफ्त मार्केट पे फाइनेंशियल निफ्टी पे बना लेगा। तो फ्लो को ट्रेड करिए, सीख के ट्रेड करिए। और फिर से बोलूंगा, फंड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को रिमाइंड रखिए। अंधाधुंध ट्रेडिंग आपके लॉस का कारण है। रिटेल कम्युनिटी के लिए ये मेरा एक सीधा सा जवाब है कि आपके लॉस का सबसे बड़ा, आपकी कैपिटल का सबसे बड़ा दुश्मन आप हो। आपके लॉस का सबसे बड़ा दुश्मन आप हो, क्योंकि आप बिल्कुल जुआरियों की तरह ट्रेड करते हो। जुआरियों की तरह ट्रेड करना बंद करो, मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। अच्छे से सीख के ट्रेड करो, अच्छे फंड मैनेजमेंट, अच्छे मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करो, ओके। तो अगर निफ्टी जो हमारा है, ठीक है, और ये यहाँ कहीं खुलता है 23,000 के ऊपर ये खुलता है, ठीक है, या फिर इस रेंज में कहीं खुलता है, तो इतना याद रखना कि बिना स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के ऊपर के लेवल पे अगर आपने सी का प्रीमियम बाय कर लिया हाई प्राइस पे, तो आपका स्टॉप लॉस निश्चित है, ठीक है। सी बाय भी करना है तो यहाँ तक डिप आने देना, ठीक है, और जब इस डिप में कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो ही सी बाय करना। अदरवाइज क्या होगा, खत्म खत्म बायर मिलेंगे, वीक बायर मिलेंगे। मिलने तो कोई दिक्कत नहीं है, जब बाउंस में अगर वीक बियरिश प्राइजेक्शन मिले तो एक उसका ट्रेड एक अच्छा सा बन सकता है। कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए। लेकिन अगर यहाँ आपको फिर से निफ्टी मिलता है, तो यहाँ आपको याद रखना कि यहाँ से पुट खरीदने की गलती मत करना इस लेवल से, क्योंकि यहाँ से बाउंस आएगा। अब देखने वाली बात है कि यहाँ स्ट्रॉन्ग बायर आता है या वीक बायर आता है। स्ट्रॉन्ग बायर आएगा तो यहाँ से और ऊपर जाएगा, यहाँ तक जाएगा, और वीक बायर आएगा तो हल्का सा बाउंस आएगा, ठीक है। और इस बाउंस में जब कोई कंफर्मेशन मिल जाए पुट का, तो यहाँ से फिर पुट की अपॉर्चुनिटी बन सकती है काफी अच्छी वाली। और कौन सा लेवल है जहां से पुट नहीं खरीदना है, तो एक ये लेवल है हमारे पास। इस लेवल से भी बाउंस आने के पूरे पूरे चांसेस है, तो इस लेवल पे भी पुट ट्रेड करने की भूल मत करना। अगर मेरी चीजें अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वरदान ट्रेडिंग में इतना समय देने के लिए धन्यवाद।